मिडनाइट हॉरर शो, भूतिया रास्ते, रंगीन भूत। नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूँ आपकी कुछ ना कुछ मदद करने के उद्देश्य से। कभी कभी अनायास ही हम कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है, और कभी कभी इसका उल्टा परिणाम भी देखने को मिलता है। जैसे हम चाहते तो हैं किसी की भलाई करना, लेकिन उसका परिणाम उल्टा ही हो जाता है, यानी भलाई की जगह बुराई ही मिल जाती है। इसी प्रकार का एक वाकया आपको सुनाता हूँ, जो कि नरेश जी की पत्नी के कहने पर नरेश जी को झेलना पड़ा। एक बार क्या हुआ, हमारे दूर के एक परिचित नरेश जी हमारे पास आए और बोले, यार पता नहीं घर में जब से नया रंग रोगन कराया है तब से सारा कारोबार ही जैसे ठप हो गया है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? घर की साफ सफाई से तो कारोबार में उन्नति होनी चाहिए, ये पासा उल्टा कैसे पड़ गया? नरेश जी बोले, यही तो समझ नहीं आ रहा। आप तो जानते ही हैं, मेरा सारा कारोबार ऑनलाइन चलता है। सारे प्रोडक्ट की वीडियो मुझे अपलोड करनी होती है, जिससे वह ग्राहकों तक पहुंचे। जब कोई हमारे प्रोडक्ट को देखेगा, समझेगा, तभी तो वह ऑर्डर करेगा। मैंने कहा, ये वीडियो आप कहाँ शूट करवाते हैं? नरेश जी बोले, वीडियो तो मैं शुरू से ही अपने घर में ही शूट करता हूँ। कहीं किसी बाहरी स्टूडियो में शूट करवाने में तो बहुत पैसा लगता है। अब जो काम खुद कर सकता हूँ वह बाहर से क्यों करवाया जाए? मैंने कहा, ये बात भी ठीक है, खर्चा तो जितना ही कम हो उतना ही अच्छा होता है। नरेश जी, एक बात बताइए, आप अपने बिजनेस को समय अनुसार अपडेट तो करते हैं या वही पहले जैसा ही चलाते रहते हैं? नरेश जी बोले, अपडेट नहीं करूंगा तब तो सारा धंधा ही जीरो ही हो जाएगा। मैंने पूछा, नरेश जी, ये मंदी का दौर नया रंग रोगन करवाने के पहले से शुरू हो गया था या नया रंग रोगन करवाने के बाद शुरू हुआ? नरेश जी बोले, ये मंदी का दौर जब से मैंने अपने घर में और घर के ऑफिस में नया पेंट वगैरह करवाया है तभी से शुरू हुआ है। मैं चाहता हूँ आप एक बार हमारे घर चलकर देखते कि कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत तो नहीं खुल गया है, जिससे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा, ठीक है, कल सुबह आइए, तब आपके साथ चलता हूँ, देखता हूँ कौन सा भूतिया रास्ता आपने अनायास ही खोल दिया है। दूसरे दिन जब मैं नरेश जी के घर गया, देखा उनका मकान था तो बड़ा छोटा, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से उसे नरेश जी और उनकी पत्नी ने सजाया था। हर दीवार का अलग रंग था, खिड़की दरवाजों पर भी कलात्मक डिजाइनें मन लुभा रही थी। नकली ही सही, लेकिन दरवाजों के किनारे रखे छोटे छोटे गमले इतने खूबसूरत दिख रहे थे, जैसे ये घर ना होकर कोई स्टूडियो हो। वैसे था तो वह स्टूडियो ही, क्योंकि इसी में नरेश जी अपने सारे प्रोजेक्ट की शूटिंग करते थे। मैंने ध्यान दिया कि नरेश जी जिस कमरे में अपने प्रोडक्ट की वीडियो शूट करते थे, उस कमरे की चारों दीवारें अलग अलग रंग से रंगी हुई थी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था, लेकिन एक बात अनायास ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी नरेश जी से, कि कमरे की पश्चिम दिशा वाली दीवार, जो कि पहले क्रीम कलर की रही होगी, उसे उन्होंने हरे रंग से रंगवा दिया था। पश्चिम दिशा में हरा रंग व्यवसाय में हमेशा रोड़ा बनता है। ये बात नरेश जी व उनकी पत्नी को पता नहीं थी। मैंने कहा, नरेश जी, आप इस पश्चिम दिशा की दीवार का हरा रंग साफ करवा दें और इस पर फिर से वही क्रीम या सफेद रंग करवा दें। फिर देखिएगा, आपका कारोबार कुछ ही दिनों में सिर्फ चलेगा ही नहीं, दौड़ने लगेगा। अगर परिवर्तन ना हो तो जो पैसा इस रंग परिवर्तन में आपका लगेगा, आप मुझसे ले लीजिएगा। मैं आपका कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। नरेश जी बोले, ऐसी बात है तो मैं आज ही इस दीवार को हरे रंग की जगह सफेद रंग से रंगवा देता हूँ। लगभग 2 महीने बाद जब मैं बच्चों के साथ एक रेस्तरां में बैठा हुआ था, देखा वहीं पर नरेश जी भी अपनी पत्नी के साथ बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर एकदम से दौड़ते हुए मेरे पास आए और नमस्कार करते हुए बोले, यार आपने बिल्कुल सही कहा था। जैसे ही मैंने अपने स्टूडियो की हरी दीवार का रंग सफेद करवाया, तब से जैसे कोई चमत्कार हो गया। अचानक से इतने नए नए ऑर्डर लगने लगे हैं कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। इसी कारण आपका धन्यवाद करने भी आपके घर नहीं जा सका। मैंने कहा, कोई नहीं, होता है होता है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सबका कारोबार खूब चले, जिससे सबका घर हंसी खुशी से आबाद रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में किसी सही जानकारी के बिना केवल खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए अपने घर को रंग बिरंगा करवाया है, तो ध्यान रखिए, ये रंग आपकी खुशियां भी छीन सकते हैं। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे एक नए भूतिया रास्ते के साथ। नमस्कार।